साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इस वक्त बड़ी खबर बिग बॉस 14 से आ रही है, जहां मनु पंजाबी को अटैक आ गया है और उन्हें एयरलिफ्ट कर शो से बाहर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। बिग बॉस 14 में चैलेंजर बनकर एंट्री लेने वाले मनोज उर्फ मनु पंजाबी पर शो में टीआरपी का भयंकर दबाव था और इसीलिए बीते 2 हफ्तों से मनु पंजाबी लगातार दर्शकों को शो की तरफ खींचने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे और काफी हद तक सफल भी हो रहे थे। मगर इसी बीच मनु पंजाबी को अटैक आ गया और जिसके बाद उन्हें शो बीच में ही छोड़ना पड़ा। मनु पंजाबी और राखी सावंत में हॉट टॉक टीआरपी की वजह भी बन रही थी, मगर ये सब करना मनु पंजाबी पर भारी पड़ गया और उन्हें शो में शूटिंग करते वक्त ही अटैक आ गया। जी हां, मनु पंजाबी को शो में ही पैंक्रियाटिक अटैक आ गया, जिसके चलते मनु पंजाबी को जयपुर के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के मुताबिक मनु शो छोड़कर अब जयपुर चले गए हैं, जहां उनका घर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनु को पैंक्रियाटिक अटैक आया है, जिस कारण उन्हें भीषण दर्द भी सहना पड़ा। शो के दौरान मनु काफी परेशान थे, मगर उनको जबरदस्ती शो में रोका हुआ था और जब उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई तब शो से बाहर करने का ड्रामा रचा गया। जबकि सच ये है कि मनु बेहद बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। फिलहाल मनु पंजाबी जयपुर के अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। खबरों की माने तो मनु के परिवार ने इसके लिए सीधे सलमान खान को दोषी बताया है। परिवार का कहना है कि मनु बिग बॉस में जाना ही नहीं चाहते थे, वो अपने काम और अपने बिजनेस में काफी बिजी थे, मगर बिग बॉस के मेकर्स ने मनु पर दबाव बनाया और उन्हें जबरदस्ती शो में चैलेंजर बनकर एंट्री दिलवाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मनु की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। परिवार की माने तो मनु की तबीयत पहले से भी ठीक नहीं थी और वो लगातार दवाइयां भी ले रहे थे, मगर बिग बॉस में जाने के बाद उनका दवाइयां लेना भी छूट गया और ज्यादा दबाव की वजह से वो और बीमार हो गए। परिवार का तो ये भी आरोप है कि शो के मेकर्स सब जानते थे। शो के मेकर्स को पता था कि मनु की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मेकर्स ने मनु का वक्त रहते इलाज करवाना मुनासिब नहीं समझा। अब मनु पंजाबी ठीक होने के बाद बिग बॉस में वापसी करेंगे या नहीं, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। संभव है कि अब उनकी शो में वापसी ना हो। यकीनन ये खबर फैंस के लिए चिंता की बात है। मनु ने 2 हफ्तों में निकी तंबोली से लेकर एजाज खान तक बढ़िया रिश्ते बना लिए थे। उनका गेम प्लान भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा था, मगर ये दबाव मनु पंजाबी सह नहीं पाए और उनको पैंक्रियाटिक अटैक आ गया। फिलहाल मनु अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हालांकि इंसाफ का अब भी इंतजार है। जांच अभी भी जारी है। पूरा देश, पूरी दुनिया, जहां जहां सुशांत के फैंस हैं, सुशांत के चाहने वाले हैं, वो हर रोज यही दुआ करते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले, सुशांत का सच सामने आए और इसके लिए फैंस ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। कहीं हवन किया गया, कहीं उपवास रखा गया, कहीं प्रार्थना सभाएं की गई, तो कहीं पर भूख हड़ताल और प्रदर्शन तक किया गया। दिवाली जैसा बड़ा त्योहार फैंस ने नहीं मनाया, तो वहीं लाखों लोगों ने अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं किया और इस पूरे साल को सुशांत के लिए डिवोट कर दिया। मगर इसके ठीक उलट खुद को सुशांत का दोस्त नहीं बल्कि सबसे करीबी दोस्त कहने वाले लोगों के असली चेहरे अब सामने आने लगे हैं। जश्न का गंदा नाच हो रहा है, दिखावा हो रहा है और ये सब कुछ अब सामने आने लगा है। अंकिता लोखंडे, जी हाँ, अंकिता लोखंडे के जन्मदिन पर जो कुछ हुआ उस पर अब फैंस बेहद नाराज हैं। न सिर्फ अंकिता बल्कि संदीप सिंह पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और धोखा देने के आरोप लग रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ? किसे कहा जा रहा है धोखेबाज दोस्त और क्यों कहा जा रहा है ऐसा, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो खुद को सुशांत सिंह राजपूत का सबसे करीबी कहने वाली अंकिता लोखंडे का 19 दिसंबर को जन्मदिन था।
अब इस साल ज्यादातर लोगों ने अपने जन्मदिन का जश्न नहीं मनाया। कुछ लोगों ने पैंडेमिक की वजह से तो कुछ लोगों ने सुशांत की वजह से। यहाँ तक कि शेखर सुमन जैसे अभिनेता ने भी अपने जन्मदिन का सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि सुशांत का सच सामने नहीं आया। मगर सुशांत के साथ लंबे समय तक रिलेशन में रही अंकिता ने न सिर्फ अपना जन्मदिन मनाया बल्कि इसका गंदा वाला शो ऑफ भी किया। जी हाँ, और इस पर फैंस बुरी तरह से भड़क गए हैं। अंकिता लोखंडे ने जन्मदिन का जश्न बेहद बड़े अंदाज में मनाया। रश्मि देसाई जैसी अभिनेत्री भी उनके जन्मदिन पर पहुंची। अंकिता लोखंडे विकी जैन की बाहों में हाथ डाले खूब नाचते हुए नजर आई। हालांकि फैंस ये नहीं कह रहे कि अंकिता अपनी खुशियां ना मनाए, अपना जन्मदिन ना मनाए, लेकिन फैंस का कहना है कि अंकिता को इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। जबकि 6 महीने पहले ही उनके करीबी दोस्त और उनके एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत हुई है और उसका सच अभी तक पता नहीं चल पाया। जबकि 6 महीने पहले ही उनके करीबी दोस्त और उनके एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी और बेहद दर्दनाक मौत हुई है और उसका सच अभी तक सामने नहीं आया। यही नहीं, बीच बीच में अंकिता सुशांत को लेकर वीडियोस जारी करती रहती हैं। तो इस पर फैंस का कहना है कि अंकिता सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है और पब्लिसिटी पाने के बाद अब अंकिता को सुशांत के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकिता राजपूत अपनी मस्ती में और अपने घमंड में पूरी तरह चूर है। अंकिता ऐसा दिखावा कर रही है जो सुशांत के फैंस के दिलों पर चोट पहुंचा रहा है। सुशांत के फैंस का कहना है कि अंकिता लोखंडे ने हमेशा सुशांत का इस्तेमाल किया, पहले जीते जी और फिर बाद में सुशांत के जाने के बाद पब्लिसिटी के लिए। और जब सुशांत के लिए खड़े रहने की बारी आई तो फैंस का कहना है कि अंकिता सुशांत को न सिर्फ भूल गई बल्कि अपनी हरकतों से अब अंकिता फैंस की नजरों में भी गिरती जा रही हैं। वहीं सुशांत के ही फैंस ने अंकिता के इस जन्मदिन की पार्टी में संदीप सिंह को भी ढूंढ लिया। जी हाँ, वही संदीप सिंह जिन पर शुरुआत में कई सारे आरोप लगे थे और वो संदीप सिंह भी अंकिता के बर्थडे का जश्न मनाने पहुंचे हैं। हालांकि अंकिता ने जो अपने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो डाला है उसमें संदीप सिंह नजर नहीं आ रहे, लेकिन कुछ वीडियोस में संदीप सिंह साफ नजर आ रहे हैं। और यहाँ फैंस ने संदीप पर भी सवाल उठा दिए कि संदीप ने भी सुशांत का गलत इस्तेमाल किया और संदीप को भी काफी भला बुरा कहा जा रहा है। सुशांत की मौत के बाद संदीप सिंह हमेशा करीबी होने का दावा करते रहे और सुशांत की मौत के बाद उन पर कई आरोप लगे और ये आरोप अभी तक मिटे नहीं है। सीबीआई ने संदीप को कभी भी क्लीन चिट नहीं दी है। वैसे संदीप अंकिता के भी दोस्त हैं और यह बात कई बार वो इंटरव्यूज में बता चुके हैं। सुशांत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई कहानियां चली थी जिनमें दावा किया गया था कि संदीप वहां पर सबूतों से छेड़छाड़ करने पहुंचे थे। हालांकि संदीप ने इन बातों का खंडन किया है और अब अंकिता के बर्थडे के बाद सुशांत के फैंस इस बात से बिल्कुल खफा हैं कि अंकिता ने संदीप को पार्टी में इन्वाइट किया। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अंकिता को जन्मदिन मनाना है तो मनाए, लेकिन ऐसे जन्मदिन का गंदा नाच करके सबको दिखाकर अंकिता सुशांत के फैंस का दिल तोड़ रही हैं। एक तरफ तो वो फैंस है जो अब भी ये कहते नहीं थकते कि अंकिता तुम्हारे चेहरे में हमें अब भी सुशांत की ही झलक नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे हैं जिन्हें लगता है कि सुशांत के जाने का, सुशांत के सच का बाहर आने का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सरेआम इसका ढोल भी पीट रही हैं। अगर एक साल अंकिता अपना जन्मदिन नहीं मनाती या फिर मनाती और सोशल मीडिया पर ऐसा दिखावा नहीं करती तो शायद अंकिता का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन फैंस का कहना है कि अंकिता ने वही किया जो दिखाता है कि अंकिता को सुशांत से अब कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बीच बीच में अंकिता आपके सामने आएगी, वीडियो के जरिए, मैसेज के जरिए कहेगी कि वो सुशांत के परिवार के साथ है, सुशांत के पिता उनके पिता जैसे हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावा ही होगा क्योंकि जो भी अंकिता ने किया है वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका अंकिता और संदीप को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।